नमस्कार दोस्तों। अगर आपको कोई ये कहे कि आपकी हालत गीदड़ से भी बेकार है तो कैसा लगेगा किसी को। कोई अगर किसी को गीदड़ से कंपेयर कर दे तो कैसा लगेगा, और ये भी कह दे कि नहीं गीदड़ तो फिर भी अच्छा होता है, ये गीदड़ से भी परे है, तो ये बात बड़ी ही अजीब लगती है। और इस बात पे केवल हंसा जा सकता है, इससे बड़ा जूता कोई नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री जो पिछले 3-4 दिन से गायब हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनके लिए कांग्रेस ने प्रयोग किया है गीदड़ का शब्द का प्रयोग। अब कांग्रेस ने उन्हें गीदड़ क्यों कहा है इसके बारे में तो बाद में बात करते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जब से अध्यादेश वाला मामला बिल की फॉर्म में लोकसभा से पास हो गया है, और जिस तरीके से अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल को नंगा किया है और ये बताया है कि कैसे इसने पूरी सरकार का सिस्टम बर्बाद करके रख दिया है दिल्ली में, कम से कम 10-15 घोटालों की जांच जो है इस वक्त दिल्ली सरकार के खिलाफ चल रही है। और साथ में एक ऐसा इंसान है जिसने 2020, 2021, 2022 इन तीनों सत्रों के लिए एक बार भी विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया। इसने अपना मनमाना सिस्टम चला रखा है। सिर्फ सिर्फ एक बार, साल में एक बार सत्र हमेशा विधानसभा का बुलाया जा रहा है, जिस विधानसभा सत्र में बजट लेके आया जाता है, क्योंकि वो अनिवार्य है। बाकी कुछ नहीं हो रहा है विधानसभा में। दिल्ली की जनता को इसने अंधकार में झोंक के रख दिया है इस इंसान ने। ऐसे इंसान के ऊपर शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित, जो दिल्ली कांग्रेस का एक तरह के आप हिस्सा मान सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन उनका मान सकते हैं, उन्होंने कहा है कि केजरीवाल गीदड़ से भी परे है, इसका कंपैरिजन गीदड़ से भी नहीं हो सकता। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अरविंद केजरीवाल जो इस तरीके से कांग्रेस के साथ हैं, और कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए कि आप कैसे इंसान के साथ हैं। अमित शाह ने तो नंगा कर करके दिखाया है कि आप कैसे इंसान के साथ खड़े हैं, जो खुफिया विभाग बना डालता है। 500 लगभग 437 आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को सरकारी नौकरी आम आदमी पार्टी के उनको दे देता है। ऐसे आदमी के साथ आप खड़े हैं जिसके ऊपर जो है शराब घोटाले की जांच चल रही है, शीश महल घोटाले की जांच चल रही है। आप ऐसे इंसान के साथ खड़े हो जाते हैं जो रातों रात सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद दिल्ली का भले का काम करने के बजाय विजिलेंस डिपार्टमेंट के ट्रांसफर पोस्टिंग में लग जाता है। भले भला विजिलेंस के डिपार्टमेंट में कौन काम करना चाहेगा रातों रात। अगर आपको अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दे भी दिया है कि आप ट्रांसफर पोस्टिंग कर लीजिए, तो आप सबसे पहले विजिलेंस डिपार्टमेंट को छेड़ेंगे। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि घोटालों की फाइलों को बचाना है। इस हरामी के से बड़ा कोई हरामी हो नहीं सकता। अब दूसरी बात कर लेते हैं। कल कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री जो है दौरे पे आ रखे थे दिल्ली के। सौरभ भारद्वाज जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री है, उनके साथ फोटो खिंचवा के दिखा रहे थे हमारे मोहल्ला क्लिनिक ऐसे हैं, फलाना है, ढमकाना है। लगभग 1-1:30 बजे के आसपास सौरभ भारद्वाज के ट्वीट आ रहे थे। उसके बाद अरविंद केजरीवाल के रीट्वीट भी आ रहे थे। ठीक लगभग 2:30 बजे के आसपास कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट किया और ये कहा कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक घटिया हैं, ये किसी काम के नहीं है, इनके अंदर सुविधाएं ही नहीं है, इनसे ज़्यादा सुविधाएं तो कर्नाटक का के क्लिनिक्स में हैं। मैं यहाँ पे आया लेकिन मुझे किसी तरीके की कोई भी खुशी नहीं हुई। आई एम टोटली डिसअपॉइंटेड बाय सीइंग दीज मोहल्ला क्लिनिक्स ऑफ दिल्ली। तो कुल मिला के इस तरीके की बात जो है उन्होंने कही और साफ कर दिया कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक जो है घटिया क्लिनिक है, इनमें किसी तरीके की ना कोई लैब की सुविधा है ना कुछ और है। इसे ओवर हाइप, इसे कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के दिल्ली सरकार ने इसका महिमा मंडन और एडवर्टाइजमेंट करी है। इसके अंदर है कुछ नहीं, ये बिल्कुल बेकार है। कर्नाटक के क्लिनिक इससे बेहतर हैं और मुझे यहाँ आके बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। इस तरीके से कर्नाटक के कांग्रेस के स्वास्थ्य मिनिस्टर ने ऐसा तमाचा जड़ा है अरविंद केजरीवाल के मुंह में कि आप समझ जाइए आपके बस का कुछ नहीं है। देखिए, सच्चाई आखिर सच्चाई होती है। सच्चाई को धरातल पे लाने से कोई नहीं रोक सकता। अभी कांग्रेसी ये कह रहे थे कि राहुल गांधी की सच्चाई सामने आ गई। अच्छी बात है, सच्चाई सामने आनी चाहिए। वो जो है कोर्ट ने फिलहाल उनकी दोष जो सिद्धि है उसके ऊपर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। फिलहाल के लिए ही रोक लगी है, परमानेंट रोक नहीं है। लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कम से कम इतना सोचना चाहिए था, ऐसे घटिया आदमी का साथ देने से पहले आप गठबंधन बचाने के चक्कर में यूपीए और देश की जनता के साथ धोखा क्यों कर रहे हैं। ऐसे घटिया आदमी के साथ खड़े होने का क्या मतलब बनता है आपका। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस की ताबूत में आखिरी कील ये केजरीवाल ठोकेगा अगर कांग्रेस ने साथ देती रही तो। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को इतना दिमाग होना चाहिए कि आप गठबंधन के चक्कर में देश की राजनीति को एक घटिया आदमी के साथ नहीं जोड़ सकते।
आप गठबंधन कीजिए, करने भी चाहिए, मोदी को हराना चाहिए, बिल्कुल हराना चाहिए, मोदी को हराने के लिए आपको आगे आना चाहिए, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ की भी एक हद होती है, कॉम्प्रोमाइज़ का भी एक तरीका होता है। देश के साथ गलत करने वालों के साथ आप खड़े हो जा रहे हैं, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। हट फिर के आपको इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। अगर बंगाल में ममता कुछ गलत कर रही हैं तो आपको खड़ा होना चाहिए, अगर राजस्थान में कुछ गलत हुआ आपको अपने अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। ये है तरीका। अगर आपका तरीका ऐसा नहीं है तो आप गलत जगह पे जा रहे हैं। आप एलडीएफ यूडीएफ सबके साथ खड़े हो चुके हैं, आप अरविंद केजरीवाल इस घटिया आदमी के साथ खड़े हो चुके हैं जो आपको ही नीचे से लाके, आपने जिस आदमी ने आपको हटाया अब आपकी जगह आ गया, आपको गालियां दे दे के आगे आया, अब आप उसके साथ खड़े हो गए। ये तो बेशर्म है ही, आप भी बेशर्म हो रहे हैं और ये बेशर्मी देश की जनता देख रही है। किसी भी बिल के ऊपर आपने बहस नहीं की इस सत्र में, लेकिन इस घटिया आदमी के बिल के ऊपर आपने बहस की और फिर चुप बैठ के सभी के सभी संविधान की दुहाइयां देने लग गए। ये संविधान की दुहाइयां अरविंद केजरीवाल के लिए ये लोग दे रहे हैं। आप इतनी समझिए, पिछले 4 सालों में एक बार भी अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा का बजट सत्र के सिवाय कोई सत्र नहीं बुलाया, क्योंकि इसका मनमाना राज चल रहा है। इसे पता है कि कौन पूछता है मुझे। आप अंदाजा लगाइए संविधान को किस तरीके से पांव के नीचे रौंद दिया है अरविंद केजरीवाल ने, और इसकी बात की जा रही है वाज। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।